Hello bachcho, let's read this question. The question says, assertion the Dumas method is more applicable to nitrogen containing organic compounds than Gildart's method, right? Reason दिया हुआ है, Gildart's method does not give satisfactory results for compounds in which nitrogen is linked to oxygen, right? हमें बताना है क्या ये दोनों statements correct है. जो reason है वो क्या correctly explain कर पाता है assertion को, या assertion का statement correct है और आर इनकरेक्ट, या हमारे पास जो असर्शन इनकरेक्ट है और आर करेक्ट, और या दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे पास यहाँ पे इनकरेक्ट है. ठीक है. की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन. एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन. अगर बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन की, राइट, तो ये दो मेथड से किया जाता है. पहला मेथड होता है हमारे पास कौन सा, ड्यूमास मेथड, और दूसरा मेथड कौन सा होता है हमारे पास, दूसरा मेथड होता है जेल्डाल्स मेथड. अगर हम लोग बात करते हैं ड्यूमास मेथड की, तो ड्यूमास मेथड में होता क्या है, जो भी हमारा नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हीट किया जाता है कॉपर ऑक्साइड के साथ इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट. हमें क्या मिलता है इससे, फ्री नाइट्रोजन मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है. ठीक. फिर फिर क्या किया जाता है, कई बार ना इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड के ट्रेसेस भी मिल जाते हैं. उनको रिड्यूस करने के लिए क्या रहता है उसमें, हीटेड कॉपर गेज रहता है. ठीक. ये जो भी मिक्सचर ऑफ गैसेस बनती हैं उसको कलेक्ट किया जाता है ओवर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या करता है, जो बेसिकली हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है. और जो नाइट्रोजन है वो अपर पार्ट ऑफ द ग्रेजुएटेड ट्यूब में कलेक्ट हो जाती है, राइट. ट्यूमास मेथड में क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका जनरल फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे CXHYNZ, राइट. उसको ट्रीट किया जाता है कॉपर की ऑक्साइड के साथ. किसके साथ, कॉपर की ऑक्साइड के साथ. ठीक है. इससे हमारे पास क्या बन जाता है, इससे हमारे पास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, राइट. Y/2 moles of water, Z/2 moles of nitrogen, and 2x plus Y/2 moles of copper. ये जो मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, राइट, उसको कलेक्ट किसके ऊपर किया जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के ऊपर, जिसमें से जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेती है. कई बार हमारे पास क्या होता है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं, उसके लिए क्या लगाया जाता है, रिड्यूस कॉपर गेज. रिड्यूस कॉपर गेज क्या करता है, वो जो नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स बनी है उनको रिड्यूस करके फिर से फ्री नाइट्रोजन के फॉर्म में ला देता है. ठीक है. नाउ अगर बात करते हैं अब जेल्डाल्स मेथड की. जेल्डाल्स मेथड में बेसिकली क्या होता है, जो भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है उसको ट्रीट किया जाता है, हीट किया जाता है किसके साथ, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. फिर हमारे पास क्या बन जाता है इससे, इससे हमारे पास अमोनियम सल्फेट बनता है. इससे हमारे पास क्या बनता है, अमोनियम सल्फेट बनता है. ठीक. फिर इस अमोनियम सल्फेट को बेसिकली किसके साथ रिएक्ट कराया जाता है, इसको रिएक्ट किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. तो हमारे पास क्या बनता है, अमोनिया. फिर इस अमोनिया को एस्टिमेट किया जाता है किसकी हेल्प से, नोन कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. ठीक है. फिर हमारे पास क्या बनता है, अमोनियम सल्फेट बन जाता है अमोनिया से रिएक्ट करके, राइट. जो बचा हुआ हमारे पास एसिड होगा उसको टाइट्रेट किया जाता है किसके साथ, हम लोग टाइट्रेट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. तो जो भी हमारे पास डिफरेंस आता है इनिशियल अमाउंट ऑफ एसिड जो हमने लिया था और जो हमने अमाउंट ऑफ एसिड बचा हमारे पास आफ्टर रिएक्शन विद अमोनिया, उससे हम लोग नाइट्रोजन का एस्टिमेशन कर पाते हैं. ठीक है. पहले हमने क्या किया था, जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसको किसके साथ ट्रीट किया था, उसको किसके साथ हीट किया था, H2SO4 के साथ. ठीक है. ताकि हमारे पास क्या बन जाए, अमोनियम सल्फेट.
फिर ये जो अमोनियम सल्फेट फॉर्म हुआ उसको ट्रीट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनता है हमारे पास Na2SO4, अमोनिया और वाटर। ठीक, फिर ये जो अमोनिया फॉर्म हुआ हमारे पास उसको ट्रीट किया गया किसके साथ, H2SO4 के साथ। तो हमारे पास क्या बन गया, तो हमारे पास बन गया अमोनियम सल्फेट। क्या बन गया हमारे पास, अमोनियम सल्फेट बन गया। ठीक, सी जो जेल्डाल्स मेथड होता है हमारे पास किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता, नाइट्रो कंपाउंड्स के लिए, राइट। और जो नाइट्रोजन अगर रिंग में है उसके लिए, यानी जैसे पिरिडीन रिंग हो गई उसका एग्जांपल, और एजॉक्सी कंपाउंड्स के लिए, एजो कंपाउंड्स के लिए, ऐसे कंपाउंड्स के लिए हमारे पास जेल्डाल्स मेथड एप्लीकेबल नहीं होता। क्योंकि ये जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट ही नहीं होते, राइट। जो हमारा स्टेप होता है कि अगर हम ऑर्गेनिक पार्ट को H2SO4 के साथ ट्रीट करें तो अमोनियम सल्फेट बन जाए, पर ये जो कंपाउंड्स होते हैं कौन कौन से, एजो कंपाउंड्स, राइट, जिसमें क्या हो N डबल बॉन्ड NO। ठीक, एजो कंपाउंड्स जब जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन किस में हो, रिंग में हो। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, पिरिडीन, राइट। और कौन से, और नाइट्रो कंपाउंड्स जिसमें क्या लगाओ, NO2 ग्रुप लगाओ। ये हमारे पास जिल्डाल्स मेथड अगर यूज करेंगे तो इसके हेल्प से नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो तीनों कंपाउंड्स होते हैं ये अमोनियम सल्फेट नहीं बनाते। ठीक है, तो ये ड्यूमास मेथड इज मोर एप्लीकेबल टू नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देन जिल्डाल्स मेथड, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बट ये जो स्टेटमेंट है कि जिल्डाल्स मेथड डज नॉट give satisfactory results for compounds in which nitrogen is directly linked to oxygen, ये स्टेटमेंट गलत है। हमारे एजो कंपाउंड्स में तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन से ही जुड़ा रहता है, पर फिर भी ये क्या नहीं देते, हमारा जेल्डाल्स मेथड के थ्रू नाइट्रोजन एस्टिमेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये रीजन गलत हो गया, पर असर्शन हमारे पास सही है, राइट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।